ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पहले 5 न्यूमेरिकल कवर किए थे। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 का न्यूमेरिकल नंबर है 16.6। अ 10 मिली हेनरी यूनिट देखकर ही प्रेडिक्ट कर लीजिए दैट इज़ द इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी। सो सबसे पहले तो इस डाटा को रीअरेंज करें और हम लिखेंगे 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, बिकॉज मिली इज 10⁻³ और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻² हेनरी। नेक्स्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट। इसको आपने जिस वोल्टेज के साथ अटैच किया दैट इज 240 वोल्ट। ऑब्वियसली इट विल बी द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड 180/π हर्ट्स। 180/π हर्ट्स का मतलब क्या है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी 180/π हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड रिक्वायर्ड हमसे है हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये जो हमें वोल्टेज गिवन है दैट वोल्टेज इज VRMS। अब पावर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू IRMS VRMS कॉज ऑफ एंगल थीटा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा, हमें साथ जो चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी हमें IRMS भी फाइंड करना पड़ेगा। सो एक दफ़ा फिर डाटा अगर देखें 10 मिली हेनरी एंड 20 ओहम रेजिस्टेंस मैंने लिखते वक्त मिस की, तो रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है R इज इक्वल टू 20 ओहम कि ये RC सीरीज सर्किट है, इट इज़ RL सीरीज सर्किट। तो अब अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी चाहिए। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस हम फाइंड करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, XL को मैंने रिप्लेस कर दिया ओमेगा L से। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, वैल्यूज रिप्लेस करें, R स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2πf फ्रीक्वेंसी 2π f की जगह पुट हो जाएगा 180/π इंटू इंडक्टेंस L दैट इज 10⁻⁻² होल स्क्वायर। यहाँ पर पाई से कैंसिल, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। Z इज इक्वल टू 20 स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस पाई कैंसिल हो गए, 10⁻⁻²। यहाँ पर पावर 1.8 रह जाएगी वैल्यू, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 3.6 और उसके ऊपर रह जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेते हैं। 400 प्लस 3.6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर इज इक्वल टू 20.32। इस सर्किट की जो इम्पिडेंस है दैट इज 20.32 ओम। नेक्स्ट अब हमने जो फाइंड करनी है चीज़, नेक्स्ट हम इस Z को यूज़ करके हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज I इज इक्वल टू IRMS विल बी इक्वल टू VRMS ओवर Z ओहम्स लॉ। IRMS इज इक्वल टू VRMS और VRMS के लिए वैल्यू है 240 ओवर इम्पिडेंस Z दैट इज 20.32। सो 240 डिवाइडेड बाय 20.32, ये हमारे पास आंसर आता है IRMS इज इक्वल टू 11.8
एम्पेयर्स। नेक्स्ट अब हमें चाहिए पावर के फॉर्मूले के लिए एंगल थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R। वैल्यूज रिप्लेस करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा 2 पाई f फ्रीक्वेंसी, दैट इज 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस L, दैट इज 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 20 ओम्स, 20। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, पाई कैंसिल, 1.8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 3.6 डिवाइडेड बाय 20, tan इनवर्स 3.6 डिवाइडेड बाय 20, और ये हमारे पास आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 10.2 डिग्रीज। नेक्स्ट पावर का फॉर्मूला एट लास्ट हम यूज़ कर सकते हैं, IRMS इंटू VRMS कॉज ऑफ एंगल थीटा, P इज इक्वल टू IRMS के लिए वैल्यू है 11.8, VRMS के लिए वैल्यू है 240, cos of angle 10.2. So cos of 10.2 multiply by 240 multiply by 11.8, तो ये हमारे पास आंसर आता है पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू 2787.2, और यूनिट इसके साथ यूज होगा वॉट। ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16.6। नेक्स्ट इज 16.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। न्यूमेरिकल नंबर 16.7, find the value of the current flowing through a capacitance 0.5 microfarad, C is equal to 0.5 microfarad, micro 10⁻⁻⁶, so 0.5 10⁻⁻⁶ farad. When connected to a source of 150 वोल्ट, वोल्टेज हमें गिवन है VRMS 150 वोल्ट and 50 hertz, that is the frequency, f is equal to 50 hertz, और हमसे जो चीज़ पूछी गई है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, that is find the value of the current. Obviously it will be IRMS, root mean square value of the current is equal to custom law. So हमें इसके लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा XC, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C, सो XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C, 1 ओवर 2 पाई FC। रिप्लेस करें वैल्यूज़, तो XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी F 50, और नेक्स्ट चीज कैपेसिटेंस, दैट इज 0.5 10⁻⁻⁶, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 divided by 3.14 divided by 50 divided by 0.5 10⁻⁻⁶, तो ये हमारे पास आंसर आता है XC इज इक्वल टू 63
69.4 ओम। नेक्स्ट चीज जो हमने इसमें फाइंड करनी है दैट इज IRMS, एंड नाउ इट इज ऑब्वियस IRMS विल बी इक्वल टू VRMS ओवर XC। वैल्यूज रिप्लेस करें, IRMS इज इक्वल टू VRMS इज 150 डिवाइडेड बाय XC, और XC के लिए हमने वैल्यू कितनी फाइंड की, 6369.4। सो 150 डिवाइडेड बाय 6369, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0235। IRMS इज इक्वल टू 0.0235 और साथ यूनिट यूज़ होगा एम्पेयर। सो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16.7। लेट्स मूव टूवर्ड 16.8। 16.8 एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ 12 वोल्ट, मतलब हमें एक बैटरी ऑल्टरनेटिंग सोर्स, बैटरी तो नहीं हो सकती, बैटरी डायरेक्ट करंट सोर्स होता है। सो हमें एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स गिवन है, और इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू है दैट इज़ 12 वोल्ट। तो डाटा में पहली चीज़ जो गिवन है दैट इज़ voltage, and that is VRMS is equals to 12 volt, and the frequency of 50 hertz, F is equal to 50 hertz is applied to a capacitor of capacitance 3 microfarad. C is equal to 3 microfarad. C is equal to 3 into 10 raised power minus 6 farad in series with the resistor of 1 kilo ohm, in series with the resistor of 1 kilo ohm। इस CRC series circuit है ये 1 kilo 10 raised power 3 ohm, because kilo 10 raised power 3। calculate the phase angle required हमसे जी है एंगल थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कि इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा कितना है। एंगल थीटा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर। लेकिन इससे पहले कि हम उसको फाइंड करें, हमें थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए। सी फाइंड करें तो एक्स सी किसकी इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा सी। सो अगर हम यूज़ करें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। वैल्यूज पुट कर दें तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, कैपेसिटेंस 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6। ये हमारे पास एक्स सी के लिए आंसर आता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1061.57 ohms। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सी ओवर आर। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी, दैट इज 1061.57 over r, and r is 10 raised power 3. So divided by 1000, so tan inverse of the answer
and the angle theta is 46.7 degrees. So this was our numerical number 16.8. next numerical है जी 16.9. 16.9 a bit easier कि पिछले इतने लेंथी नुमेरिकल्स के बाद बिल आखिर एक ऐसा नुमेरिकल जो कि आसान है. सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के ऊपर कंसिस्ट करता है जिसका फार्मूला था 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC. व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? नुमेरिकल नंबर 16.9. डेटा और रिक्वायर्ड है पहली चीज़ ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a circuit which includes a coil of inductance 2.5 Henry. L is equal to 2.5 Henry and a capacitance of 40 microfarad. Capacitance is equal to 40 microfarad. C is equal to 40 into 10 raised power minus 6 farad. हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर देंगे FR इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC. ये फॉर्मूला इसके लिए यूज़ होगा. वैल्यूज पुट करें तो FR इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 square root of inductance 2.5 multiply by capacitance 40 into 10 raised power minus 6. So इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है FR इज इक्वल टू 1/square root of 2.5 multiply by 40 into 10 raised power minus 6 multiply by 6.28. इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0628. So 1 divided by the value, आंसर आता है जी 15.92. So resonant frequency is F is equal to 15.9 हर्ट्स. राउंड ऑफ करके चाहें तो 16 लिख लें.